हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिटरमाइन द H2 negative in a saturated 0.1 molar H2S solution to which enough HCl has been added to produce a H positive concentration of 2 into 10 to the power minus 4, K1 equal to 10 to the power minus 7, K2 equal to 10 to the power minus 14. So आपको H2 negative की concentration find out करनी है. So first of all, let's talk about the key concept. And key concept is law of chemical इक्विलिब्रियम. ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट आएगा. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं. हमें HCl गिवन है और HCl का डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. दूसरी तरफ हमें दे रखा है H2S जो कि एक वीक एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव प्लस HS माइनस. इस रिएक्शन के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है वो हमें गिवन है, दैट इज 10 टू पावर माइनस 7. दूसरी तरफ HS माइनस जो है वो फर्दर डिसोशिएट होकर आपको देगा H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस. इसके लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन है, दैट इज 10 टू पावर माइनस 14. अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी. HS नेगेटिव से HS नेगेटिव कट जाएगा, हमें मिलेगा H2S इक्विलिब्रियम विद 2H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस. इस रिएक्शन के लिए जो K हमारे पास आएगा इट इज इक्वल टू K1 इंटू K2, जो कि हमारे पास आ गया 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 14. तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 21. तो वैसे हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो बहुत ही कम वैल्यू है. तो इसका मतलब ये हुआ कि H2S का डिसोसिएशन बहुत ही कम हुआ है. जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है H2S की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर. तो हम ये मानेंगे कि आफ्टर डिसोसिएशन भी इसका कंसंट्रेशन कितना रहा, 0.1. So after dissociation, concentration of H2S equal to 0.1 मोलर. क्योंकि K की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 21 है, तो इतना कम डिसोसिएशन हुआ है, तो हम इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मान सकते हैं. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो K हमारे पास आएगा इस रिएक्शन के लिए, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर into concentration of H2 minus divided by concentration of H2. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से ये हमारे पास K की वैल्यू आई. अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास K आ जाएगा. आपको क्वेश्चन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है कि ओवरऑल जो आपको यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से सबसे मिला के H पॉजिटिव आपको कितना मिल रहा है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस डिवाइडेड बाय H2S की कंसंट्रेशन होगी 0.1. रिएक्शन में हमने K भी निकाल लिए है, तो हम यहाँ पे K को डायरेक्टली पुट कर देते हैं. तो K की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर माइनस 21. अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 21 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. और इस तरफ हमारे पास रह गया कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस. इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारे पास बचेगा 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 इक्वल टू, इसको इस तरह से कर ले,
कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। तो फाइनली जो हमारे पास H2 कंसंट्रेशन आएगी H2 माइनस की, वो आपके पास आ गई 0.25 into 10 to power minus 14 molar. So this is the concentration of H2 minus. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.